और मैं तेरा चक्रधारी नाश कर दूंगा मैं तेरा, कर दूंगा मैं नाश। घुमड़ घुमड़ बरस आके बावरे से बादल, इतना बरस भीग जाए धरती का आंचल। ओ बावरे से बादल, बावरे से बादल, घुमड़ घुमड़ बरसेगा तू सबको ये लगी आस। शीघ्र बरस तीव्र बरस बावरे से बादल, बावरे से बादल। बलराम, मन लगाकर बांस घुमाओ जिस प्रकार तुम अपना मुद्गल घुमाते हो। कहते हैं आधे मन से किया गया कार्य कभी पूर्ण नहीं होता। मन से ही तो कर रहा हूँ काका, किंतु यह मेघ है कि अड़ियल अश्व की तरह अड़ा हुआ है, आता ही नहीं। हाँ बलराम, तुम तो सत्य कह रहे हो, ये मेघ तो टस से मस नहीं हो रहे हैं। काका, मेरे मन में एक युक्ति आई है। क्यों ना सारे बांसों को एक के ऊपर एक जोड़कर एक लंबी सी बांस बनाकर सीधे मेघ में छिद्र कर दे। उसके बाद जितना जल निकालना होगा उतना निकाल लेंगे। बलराम, युक्ति तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, किंतु मैं ये सोच रहा हूँ कि मेघों से जल लेने के बाद उस छिद्र को बंद कौन करेगा? काका, बात तो आपकी भी सकते हैं, तो हम क्या करें? बलराम, सोचो मत, बस बादलों को घुमाते रहो। चलो प्रयास करो। घुमड़ घुमड़ बरस आके बावरे से बादल। दाऊ, दामू काका, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? कान्हा, पूछो मत, सामने बांस पड़ी है, तुम भी उठाओ और लग जाओ। परंतु दाऊ, इस तरह बांस घुमाने का प्रयोजन तो बताइए। कान्हा, वर्षा ऋतु चली गई किंतु वर्षा हुई ही नहीं। हम बादलों को घुमा रहे हैं ताकि वर्षा हो जाए। काका, ऐसे घुमड़ घुमड़ करने से क्या वर्षा होती है? वो तो नहीं पता कान्हा, किंतु एक कहावत है ना कि इस प्रकार बांस घुमाने से और घुमड़ घुमड़ गाने से बादल घूम घूम कर आते हैं और वर्षा होती है। क्यों दामू काका, आप भी क्या बात कर रहे हैं? ऐसे बांस घुमाने से कैसे मेघ आ सकते हैं? देखो कान्हा, यदि हमारी सहायता करनी है तो बांस उठाओ और जैसा दामू काका कहते हैं वैसा करो, अन्यथा चुपचाप खड़े रहो, देखो और कोई प्रश्न मत पूछो। दाऊ, वो देखिए, एक मेघ है वहाँ पर। घुमड़ 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 घुमड़। अरे दाऊ, वो देखिए। दाऊ, आप ये देखिए, वो देखिए। कान्हा, किधर है मेघ? दाऊ, वो तो कबूतरों का झुंड था, मुझे लगा मेघ है। कबूतरों का झुंड? कान्हा भाई, रुको, मैं भी बताता हूँ। अरे 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 दाऊ, मेरे पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, उस मेघ के पीछे भागिए, घुमड़ घुमड़ करते रहिए दाऊ, करते रहिए, घुमड़ घुमड़। काका, आप सत्य तो कह रहे हैं ना, ये ऐसे बांस घुमाने से वर्षा होती है ना? बलराम, ये तो मुझे भी नहीं पता, किंतु गांव वालों को कहते हुए सुना है कि ऐसे बांस घुमाने से और घुमड़ घुमड़ गाने से वर्षा होती है। अब गांव वालों को कहते हुए सुना है, किंतु कर तो हम ही पहली बार रहे हैं ना। चलो प्रयास करो। घुमड़ घुमड़ बरस आके बावरे से बादल, बावरे से बादल। अरे भगवान, मैं कुछ समझ नहीं आई। वहाँ सर पे इतना बड़ा संकट मंडरा रहा है और आप यहाँ
मुझसे भी यार का आनंद कर रहे हैं। कैसा संकट? अरे भगवान, वो काना बाकी सत्तियां बाको एक साथ नाश करनो है, कैसे है गो? यदि किसी विशाल वृक्ष को समाप्त करना हो तो उसकी सारी टहनियां काट देनी चाहिए। भगवान कंस की जय। उस समय उस काल में विष्णु का मैं वध नहीं कर पाया था, किंतु अब निकट आ गया है उसका समय। चलो काल के, कंस धाम में तुम्हारा स्वागत है। काल के, अब तू भी तैयारी कर ले मत्स्य अवतार बनने की। आजा। चलो। अब हम हवन प्रारंभ करते हैं। यज्ञ सफल हुआ, वर्षों अमृत बरसने लगा। रिम झिम बरस रहा है अमृत सा जल अंबर से, बूंद बूंद हो जैसे मोती बिखर रहा हो सागर से। इधर भी पानी उधर भी पानी, रिम झिम बरसे पानी। इधर भी पानी उधर भी पानी, रिम झिम बरसे पानी। रिम झिम बरस रहा है अमृत सा जल अंबर से, बूंद बूंद हो जैसे मोती बिखर रहा हो सागर से।
झिम बरस रहा है अमृत सा जल देखो 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 देखो, कैसे प्रसन्न हो रहे हैं, मग्न हो रहे हैं जल पाकर वो वृंदावनवासी उस विष्णु के भक्त। नाच रहे हैं गोप गोपियां हाथ में लेकर हाथ, ठुमक ठुमक कर नाच रहे हैं मोर मयूरी भी एक साथ। कान्हा, जल का तो काम ही है गीला करना, इसमें इतना सोचना क्या? नहीं दाऊ, ऐसा लग रहा है कि धरती इस जल को सोख ही नहीं रही है। धरती कैसे सोखेगी जल? धरती के रोम छिद्रों को मैंने कर दिया है जो बंद। वर्षा का सारा जल धरती पर एकत्रित हो जाएगा, फिर आएगा जल प्रलय और धरती हो जाएगी जलमग्न। सत्य का तुमने काल किया, किंतु केवल एक दिन की वर्षा से जल प्रलय कैसे होगा? तुम्हें स्मरण है ना, तब जल प्रलय का कारण तुम अवश्य बने थे, किंतु जल प्रलय देवता लेकर आए थे तुम्हारा अंत करने के लिए। तो इस बार कैसे होगा जल प्रलय? अवश्य आएगा प्रलय कंस। मैं संसार के सारे मेघों को ब्रजमंडल के आकाश में खींच लूंगा, फिर तब तक वर्षा होगी जब तक जल प्रलय ना आ जाए। तब इन सबको बचाने के लिए उस विष्णु को मत्स्य रूप धारण करना ही होगा। जल कुछ असामान्य लग रहा है। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। कान्हा, आप यहाँ? गुरुदेव, क्या आपको भी वही आभास हो रहा है जो मुझे हो रहा है? हाँ कान्हा, पिछले दिनों ये जो वर्षा हुई, ये साधारण वर्षा नहीं थी। इस वर्षा के जल में कोई नकारात्मक गुण विद्यमान है। ये देखो, इस जल को देखो। ये जल तुम्हें कुछ असामान्य नहीं लग रहा? कान्हा, ऐसा लग रहा है जैसे पिछले दिनों जो भी वर्षा हुई, उस वर्षा के जल की एक बूंद को भी धरती माँ ने ग्रहण ना किया हो। ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती माता ने इस जल के लिए अपने रोम छिद्रों को बंद कर लिया हो। गुरुदेव, इसका कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बड़ा संकट आने वाला है? हाँ कान्हा, तुम सत्य कह रहे हो। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। गुरुदेव, इस समस्या को हम कैसे समझ सकते हैं और इसका समाधान कैसे निकाल सकते हैं? कान्हा, जल से जुड़ी समस्या के विषय में हमें स्पष्ट रूप से केवल और केवल वरुण देव बता सकते हैं। हमें वरुण देव का आह्वान करना होगा। लल्ला, 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 कहाँ है तू? लल्ला, बलराम, लल्ला को देखा क्या? लल्ला,
यशोदा, कान्हा को क्यों पुकार रही हो? नंजी देखिए ना, लल्ला कहीं मिल ही नहीं रहा। लल्ला! यशोदा, तुम तो जानती हो ना कि वो नटखट स्वभाव का है। आज यहाँ तो कल वहां। अवश्य कहीं ना कहीं बैठकर वो माखन चुराने की नीति बना रहा होगा या किसी गोपी को सता रहा होगा। नंजी, लल्ला बड़ा उद्दंड हो गया है, पर आजकल तो कहाँ जा रहा है, मैया को बताने की आवश्यकता भी नहीं समझता। लल्ला! अनुमान था कि तुम आओगे अवश्य, किंतु इतनी शीघ्र ये नहीं सोचा था। कालके, तुम बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हो। मेघों को बलपूर्वक अपने स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर स्थापित करना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। तो करें क्या वरुण देव? तुम देवताओं ने अपने लाभ के लिए प्रकृति के नियमों को अपने अनुरूप ढाल लिया है। तो हम असुरों को प्रकृति से लाभ के लिए प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना ही पड़ता है। कालके, इस प्रकृति को चुनौती देने का प्रयास, इसके विरुद्ध जाने का दुस्साहस तुम सतयुग में भी कर चुके हो, परंतु हुआ क्या? तुम्हारा अंत। और मुझे दुख है कि तुम अपनी वही भूल दोहरा रहे हो जिससे तुम्हारा पहले भी अंत हो चुका है। भूल नहीं दोहरा रहा, मैं प्रतिशोध लेने आया हूं। स्मरण रहे कालके, जो असत्य सतयुग में हारा था, द्वापर में भी हारे। युग बदल जाने से तुम्हारी पराजय में कोई परिवर्तन नहीं होगा कालिके। परिवर्तन तो तुम्हारी ही प्रकृति का नियम है ना। अब मैं भी देखता हूं कौन रोकता है मुझे। तुम्हारे लिए तो मैं ही पर्याप्त हूं कालिके। अभी भी समय है कालिके, लौट जाओ यहां से। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन मत करो। मनमंत्रों की यात्रा के पश्चात यहां लौट जाने के लिए नहीं आया हूं मैं। जितने प्रयास करने हैं कर ले वरुण देव। तुम सब देवतागण मिलकर भी आज मुझे नहीं रोक पाओगे। यहां तक कि वो तुम्हारा नारायण भी। कालके, लगता है तुम्हारा अहंकार तुम्हारे सर चढ़ गया है। तुम्हारे सर को झुकाना ही पड़ेगा। मैं समझ गया वरुण देव, तुम्हें अकेले पराजित करना संभव नहीं। अधर्म का एक रूप हो या 10, वो धर्म का अहित नहीं कर सकता। कालिके, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि चले जाओ यहां से, परंतु तुम नहीं माने। अंततः तुम्हें प्रकृति की शक्तियों के समक्ष पराजित होना ही पड़ा। क्या सोचा तूने? तेरी इन तुच्छ शक्तियों के समक्ष नतमस्तक हो जाऊंगा मैं तो तेरी शक्तियों का निरीक्षण मात्र कर रहा था वरुण देव, और तुझे लगा कि तू विजयी हो गया। तो तुझे कदाचित ये ज्ञात नहीं है
कि मुझ में कालके की शक्ति के साथ साथ असुर राज कंस की शक्ति भी है। कंस का दिया हुआ शरीर धारण किया है मैंने। कालके और कंस की सम्मिलित शक्ति का सामना कोई नहीं कर सकता। पहले ही तूने मेरा बहुमूल्य समय नष्ट किया है। तू मेरे मार्ग में और बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। आप लोगों के पास बस 7 दिन का समय है। उसके बाद जल प्रलय को कोई नहीं रोक पाएगा। वर्णदेव, जल तत्व पर तो आपका नियंत्रण है, तो आप कुछ क्यों नहीं करते? कान्हा, कालिके ने मुझ पर ऐसी शक्ति का प्रयोग किया है कि उस शक्ति में बंधकर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और उसकी शक्ति से मैं तभी मुक्त हो पाऊंगा जब कालिके का अंत होगा। अब आप ही इस संकट से सबको बचा सकते हैं। भद्राक्ष, जैसे ही तुम ये करोगे, वो रण छोड़, युद्ध छोड़कर अर्थात अपना रहने का स्थान बदल देगा। तुम्हें पूर्णतः सावधान रहना है। हाँ भगवान, मोए पतो है ये विष्णु मैदान छोड़ के भागने की कला में पारंगत है। यही तो उसकी युद्ध नीति है। पहले वो रण छोड़कर भाग जाता है, फिर बड़ी सरलता से अपने शत्रु पर आक्रमण कर देता है। ये उसकी शक्ति बन जाती है और वो विजयी हो जाता है। किंतु इस बार उसे रण छोड़कर भागने नहीं देना है। जैसे ही वो चक्रधारी मत्स्य अवतार लेगा, उसका कंस नाम सत्य कर देंगे। चप्पा। चलो सखाओ, हमें सबसे बचकर ये कार्य करना होगा। इससे पहले कि वृंदावन वासियों को संकट का पता लगे, हमारे पास समाधान होना चाहिए। हाँ, कान्हा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलो सखाओ। बचने का हो जतन समय से, नौकाए संग गोप रचत है, कार्य प्रभु आरंभ करत है। जल का प्रलय ही महाप्रलय है, यह संकट होने को तय है। रक्षक जब हो कृष्ण मुरारी, तब हर दुख भी लगे सुखकारी। सखाओ, ध्यान रहे, हमारी नौका के सामने बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। इसे जल प्रलय का सामना करना है, इसलिए कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। हमें एक ऐसी नौका बनानी है जो जल प्रलय की लहरों का भी सामना कर सके। हाँ, ठीक है सखाओ। हाँ। कान्हा, तुमने सत्य कहा था, यदि मिलकर किया जाए तो कोई भी कार्य बड़ा नहीं होता। कान्हा, देखो, हमने एक ही दिन में साथ मिलकर नौका का स्वरूप बना लिया। कान्हा, आज बहुत काम हो गया। नहीं दाऊ, अभी तो हमने बहुत कम कार्य किया है। कान्हा,
हमने एक दिन में इतना सारा कार्य कर लिया और तुम कह रहे हो कि धीमा कार्य हो रहा है। नहीं दाऊ, हमारे पास केवल 3 दिन का समय है और 3 दिन में हमें इतनी बड़ी नौका बनानी है जिसमें पूरा ब्रजमंडल सुरक्षित आ जाए। हमें और तीव्रता से कार्य करना होगा। जाओ जाओ सिखाओ, वन में जितनी भी लकड़ियां मिले सब लेकर आओ। कान्हा, तुम चिंता मत करो, हम वन से शीघ्र ही सारी लकड़ियां लेकर आते हैं और हम समय से पहले नौका बना कर ही रहेंगे। क्यों सिखाओ? अवश्य दाऊ, अवश्य दाऊ। अब देख भद्राक्ष, भगवान कंस की लीला। इस नदी को तीरों से भर दूंगा, एक भी मत्स्य जीवित नहीं बचेगी। बचेगा तो वो कान्हा जिसकी हमें प्रतीक्षा है। भगवान 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 भगवान, हाथ जोड़ के एक निवेदन है भगवान। आज मैं प्रसन्न हूं, बोल, शीघ्र बोल। भगवान, जब आप अपने इन शक्तिशाली तीरों से जे मछलियन को अंत करोगे तो बाद दृश्य मैं अपने नग्न चक्षुओं से, अपनी इन आंखों से जल के भीतर जाके जे मछलियां ने तड़प तड़प के देखना चाहता हूं।